हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शिवेंद्र कुमार पैशन एजुकेशन की तरफ से आज आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, कैथोड रेज कॉन्सिस्ट बीम ऑफ। तो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई वेट इन एटमॉस्फेयर। एक ना वेट के थ्रू पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई वेट इन एटमॉस्फेयर। तो आपका राइट आंसर होगा 23%। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यानी वेट इन एटमॉस्फेयर, वेट के आधार पे कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है वायुमंडल में। तो वो है बेटा 23%। अगला प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। आयतन के बेस पे बताना है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर इज। तो आपका राइट आंसर होगा 21%। कितना है बेटा? 21%। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई। तो आपका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड एंड जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बेटा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, the atoms of an element which have the same atomic number, यानी परमाणु क्रमांक समान है but different mass number is called। तो कह रहा है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो बेटा समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो आपका राइट आंसर होगा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को हिंदी में कहते हैं बेटा समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा जे थॉम्सन। जे थॉम्सन। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड, यानी जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं बेटा? सम न्यूट्रॉनिक। तो आपका राइट आंसर होगा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स इन्हें कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ स्विमर फाइंड्स इट ईजियर टू स्विम इन सी वाटर दैन इन प्लेन वाटर। वाई? क्यों? जो आपके स्विमर होते हैं वो आसानी से तैर सकते हैं समुद्र में किसकी अपेक्षा? दैन इन प्लेन वाटर, यानी नॉर्मल पानी की अपेक्षा समुद्र में ईजिली तैर सकते हैं। क्यों? तो आपका राइट आंसर होगा सी वाटर हैज हायर डेंसिटी दैन प्लेन वाटर। तो जो समुद्र का हमारा जल है उसकी डेंसिटी क्या होगी? हायर होगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हिच ऑफ नॉन मेटल इज लिक्विड। व्हिच ऑफ नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है नॉन मेटल में? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। अगर मेटल में पूछता तो मेटल में आपका मरकरी था, लेकिन इसने नॉन मेटल में पूछा है जो रूम टेम्परेचर पे किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी इन द रेंज। पीने का जो पानी होता है उसका पीएच रेंज कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 6.5 to 8.5। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो कह रहा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने तत्व रखे गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118। 118 आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है बेटा, मेटल विच हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वो कौन सी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो आपका राइट आंसर होगा मरकरी, यानी पारे की बात कर रहा है। Hg सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 80 होता है। कितना? 80। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो कॉल्ड, सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस इज, तो लाफिंग गैस बेटा किसे कहा जाता है। तो लाफिंग गैस है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O। केमिकल फार्मूला क्या होता है बेटा? N2O, जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अगला आपका एक होता है टीयर गैस इज, तो आपका टीयर गैस जो होता है बेटा, अमोनिया को टीयर गैस कहते हैं। अमोनिया को क्या कहते हैं बेटा? टीयर गैस, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH3। क्या होता है बेटा? NH3। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।